नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्त, आज मैं आपको वो कहानी, वो बातें बताने वाला हूं जो बचपन में हमारे पिताजी हमें बताते थे। वो सुबह रोज उठ के ना हमको जगाने के लिए एक भजन गाते थे। भजन ऐसे था: उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पाबत है। पिताजी हमेशा बताते थे कि बेटा, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन सुबह किसी किसी के लिए होती है। सुबह रियल मायने में उसके लिए होती है जो जागता है, वही जिंदगी में कुछ करता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक बिस्तर से उठते हैं, नींद में से उठते हैं, वो जिंदगी में सपने देखते हैं पर पहुंच नहीं पाते, वहां गुजारे की जिंदगी चलती है उनकी। दूसरे वो होते हैं जो जागते हैं। कहता जिंदगी में कुछ पाना है ना तो सचेत रहो, जागते रहो। जिन लोगों ने इतिहास बनाए वो मामूली लोग थे, नॉर्मल लोग थे। रिकॉर्ड तोड़ने वाले कोई आसमान से नहीं टपके थे, किसी खेत में से नहीं उगे थे, वो किसी नदी में बह के नहीं आए थे, पहाड़ों से नहीं निकले थे। वो उनका जन्म भी एक आम आदमी की तरह ही हुआ, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब सुबह हुई तो अपनी नींद में से उठे नहीं, वो जागे। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो जागिए यार। अपने सपनों के प्रति, अपने नींद के प्रति सचेत रहिए। कब सोना है, कब जागना है। दोस्त, मुझे एक कहानी सुनाते थे वो कि एक बिजनेसमैन था, बॉम्बे में रहता था। उसको ना एक दिन कलकत्ता जाना था एक बिजनेस मीटिंग के लिए। तो उसका एक बड़ा पुराना, करीब 15-20 साल से एक वॉचमैन था जिसके ऊपर वो बहुत विश्वास करता था, वो बड़ा वफादार था। अब सेठ ने अपनी तैयारी कर ली। जाने से 2 दिन पहले एक रात को उस वॉचमैन ने एक सपना देखा। और सपने में क्या देखता है कि जिस प्लेन में सेठ मुंबई से कलकत्ता जा रहे थे मीटिंग के लिए, वो प्लेन क्रैश हो गया और सारे यात्री मर गए। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने ना वो सपना अपनी सेठानी को बताया। कहता सेठ को रोक लेना प्लीज, मत जाने देना। सेठानी डर गई। उसने अपने पति सेठ से रिक्वेस्ट की कि हमारे जो पुराने वॉचमैन हैं, वफादार हैं, उन्होंने सपना देखा है और सपने में जिस प्लेन से आप जा रहे थे वो प्लेन क्रैश हो गया और सारे यात्री मर गए। सो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि कृपया आप इस यात्रा को स्थगित कर दीजिए। सेठ नहीं मान रहा था, सेठानी ने समझा लिया और हुआ भी यूं ही। सेठ ने तो यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन जो प्लेन वो उड़ा वो रास्ते में क्रैश हो गया और यात्री सारे मर गए। सेठानी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, वॉचमैन का शुक्रिया अदा किया, सबको बताया आजू बाजू, और वॉचमैन को बुलाया, बहुत सारा इनाम दिया। कहते तूने ना हमको सचेत किया, अगर तू हमें नहीं बताता तो आज मेरा सुहाग उजड़ जाता, मैं विधवा हो जाती। उसको खूब सारा इनाम दिया। लेकिन दोस्त, अगले ही दिन उस सेठ ने ना उस वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया। पत्नी खूब गिड़गिड़ाई, बोले पुराना वॉचमैन है, वफादार है, विश्वास वाला है,
इसने आपकी जान बचाई यार, और आप बदले में उसको क्या दे रहे हो? उसके पेट पे लात मार रहे हो। इसने हमको सचेत किया, अगर ये हमें सचेत नहीं करता तो आप देखिए आज आप इस संसार में नहीं होते। तो सेठ ने अपनी पत्नी को समझाया कि देख, इसका सपना देखना और ऐसा सत्य हो जाना ये एक संयोग वश हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये उठता है, इसने हमको तो सचेत किया लेकिन खुद सचेत नहीं था। एक वॉचमैन सपना कैसे देख सकता है? वो अपनी नौकरी पे रहकर कैसे सो सकता है? उसको नींद कैसे आ गई? दोस्त, दूसरों को सचेत करने से पहले खुद को सचेत करिए। बात सही है, मेरे पिताजी बताते थे, कई लोग तो देखेंगे कब उड़ा था प्लेन, कब क्रैश हुआ था, मैसेज देखो मैसेज। उसने सेठ को तो सचेत कर दिया लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत नहीं था। सेठ को तो उसने जगा दिया लेकिन वो खुद अभी भी नींद में ही था। मुझे लगता है कि सेठ का सवाल जायज था। पत्नी के लाख मना करने के, लाख गिड़गिड़ाने पर भी सेठ नहीं माना। सेठ का रीजन स्ट्रांग था। सेठ ने कहा कि कभी कोई घर पे धावा बोल दे, कोई रात को कोई लुटेरे आके घर लूट ले जाए, ये सोया रहा तो सेठानी चुप हो गई, क्योंकि सेठ का ये सोचना भी जायज था। आप खुद सोचिए कि एक वॉचमैन सपना कैसे देख सकता है यार, क्योंकि सपने देखने के लिए तो आंखें बंद करनी पड़ती है, नींद चाहिए। पर वॉचमैन की ड्यूटी क्या है? जब सब सोए हो तब ड्यूटी देना। दोस्त, आप देखिए कि क्या आप अपनी ड्यूटी पे सो तो नहीं रहे? जाना कहाँ चाहते हो? जागिए, उठिए मत, बहुत उठ लिए, अब जागना जरूरी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। दोस्त, जिंदगी में अगर अपने मकसद को हासिल करना है तो खुद को सचेत करिए, खुद को जगाइए। मेरा एक ही मैसेज है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक शेर के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। कहता, तुम अधूरे नहीं तुम अभागे नहीं, तुम अधूरे नहीं तुम अभागे नहीं, बात सिर्फ इत्तू सी है। कितनी सी? इत्तू सी। बात सिर्फ इत्तू सी है कि तुम अभी तक जागे नहीं। जाग जाओ यार, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। कहता, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ना बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी ना लागे डार। ये इंसान का जन्म बहुत तपस्याएं, बहुत योनियों में विचरण करने के बाद मिला है। देह ना बारंबार, ये बार बार नहीं मिलता। तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी ना लागे डार, एक बार पेड़ से पत्ता झड़ जाए वो वापिस पेड़ पे नहीं लगता। दोस्त, जिस तरह मोबाइल कुछ समय के लिए रिचार्ज होता है, उस तरह ये जिंदगी है, कुछ समय के लिए रिचार्ज है। किसी के 60 साल के लिए, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90 के लिए। जिस तरह मोबाइल के 1 GB डाटे का हम पूरा इस्तेमाल करते हैं ना, उसके प्रति हम सचेत हैं कि हमने रिचार्ज कराया हुआ है, व्यर्थ ना चला जाए। पूरा इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरा यूज करते हैं। उस तरह दोस्तों, इस जिंदगी का यूज करिए, जागिए, अपने प्रति जागिए। क्योंकि कहते ना कि जिंदगी से जितना चाहो निकाल सकते हो निकाल लो, जितना इससे वसूलना चाहते हो वसूल लो, क्योंकि जिस दिन जिंदगी ने वसूलने शुरू किया दोस्त, सांसें तक निकाल लेगी। जागिए। मुझे लगता है कि मेरा ये मैसेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो यार लाइक कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। मैं विदा लेना चाहता हूँ और आपके अच्छे दिनों के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए संजय धीमान कामना करता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।